जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं शिवम स्टडी हब में। और आज हम जो हैं प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस, यानी कि एसएससी एमटीएस का जो रीजनिंग है उसमें जो है प्यारे बच्चों हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है प्यारे बच्चों आपका आज तीसरा जो है वो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि सेशन जो है वो तीसरा है। और ये रोज़ रात जो है आपकी 8 PM पर क्लास चलती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको जो है इसमें 3 यानी कि ये तीसरा क्लास है, और आपको जो है प्यारे बच्चों रोज़ रात 8 PM पर इस क्लास से जुड़ना है। ठीक है, इसमें जो है हम चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर वाइज जो हमारी प्रैक्टिस सेट का तीसरा है। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसकी वीडियो में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का पहला प्रश्न है कि जो इसका प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो आपको कमेंट में देना है आंसर, कि किस इसका आंसर क्या होगा। और मैं उस आंसर को देखूंगा, और उसका आंसर जो है जिसका सही होगा वो तो करेक्ट होंगे, और जिसका आंसर गलत होगा तो वो गलत होंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले आपको जो है रीड करना है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ठीक है, सभी बिल्लियाँ जो हैं वो कुत्ते हैं, सभी कुत्ते हाथी हैं। क्या कह रहा है, सभी कुत्ते जो हैं वो हाथी हैं। ठीक है, कोई भी हाथी गाय नहीं है, कोई भी हाथी जो है वो गाय नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यानी कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कि जो बिल्लियाँ हैं वो क्या हैं, सभी कुत्ते हैं। ठीक, सी कैट, डी डॉग। ठीक है, अब सभी कुत्ते हाथी है, जो सभी कुत्ते हैं वो क्या हैं, हाथी के अंदर है, यानी कि एलिफेंट ई। ठीक, कोई भी हाथी गाय नहीं है, यानी कि गाय जो है वो एक अलग बनेगा, जी। ठीक है, गाय को जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी बिल्लियां हाथी हैं। क्या सभी बिल्लियां जो हैं वो हाथी के अंदर हैं? बिल्कुल, यानी कि जो आपकी बिल्लियां हैं वो हाथी के अंदर हैं। ठीक है, तो अंदर से जब आपकी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो वो सबका या कुछ का प्रयोग करके बाहर जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सभी बिल्ली हाथी बिल्लियां हैं। क्या सभी हाथी जो है एलिफेंट वो बिल्लियों के अंदर हैं? आप बोलोगे भैया जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बिल्लियां जो हाथी है वो जो बिल्लियां हैं वो ही हाथी के अंदर हैं। ठीक है, तो कुछ पूछता है तो आपका सही होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी पहला जो है आंसर वो अनुसरण करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वो पहला जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये शायद आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। ठीक, ये ऑप्शंस गलत हैं आपके। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके ऑप्शंस जो है प्यारे बच्चों वो आपके गलत हैं। ये क्वेश्चन शायद अगला होगा, हाँ ये रहा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो, इसमें क्या होगा, जो आपके देखो सबसे पहले स्टार से देखेंगे, यहाँ की जो ये है वो नीचे आ गया। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है पहले, ये जब नीचे आया, यहाँ से घूम के नीचे आया तो ये दूसरे पहुँच गया, जब इस साइड पहुँचा तो ये तीसरे पहुँच गया। अब जो ऊपर पहुँचेगा ना, ये इससे यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अब ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर इस साइड गया तो इस साइड जाएगा अब। ठीक है, ये इस साइड जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर पहुँचेगा सबसे। तो ऊपर सब में इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो है नहीं। ठीक, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे, तो ये दोनों हो सकते हैं एक में से। ठीक, अब अगला देखेंगे ये वाला, इसमें देखेंगे ये ऊपर गया तो ऊपर से जो है बीच में आ गया, फिर जो है इस साइड आया तो वो नीचे आ गया। अब जो होगा वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा और सबसे नीचे होगा। ठीक, इस तरीके का कुछ। तो जो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल इज द राइट करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि हमें बताना है जो हमारा मतलब ए के फलक, ठीक है, ये पास से का मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसको बताना है कि जो ए का अपोजिट है वो इन में से जो ऑप्शंस हैं वो क्या होगा। तो इन प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें अपोजिट यानी कि जो सेम संख्या है, हमें ई दिख रही है, इसमें भी जो है प्यारे बच्चों ई नज़र आ रही है। ठीक है, ई यहाँ भी, यानी कि ई यहाँ और ई यहाँ। ठीक है, अब
ई का क्या होगा, देखो ई से राइट तरफ को चलेंगे इसमें भी, और इसमें भी राइट तरफ को चलेंगे, तो ई डी ए, तो यहाँ क्या आएगा ई डी और ए। अगले में क्या है ई बी एफ, तो यहाँ बी और एफ, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसने ए का अपोजिट पूछा था, तो ए का अपोजिट क्या है यहाँ पर एफ, ठीक। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, यानी कि बी ऑफ, यानी कि एफ जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसके प्रश्नों के आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, हमें बताना है कि जो हमारी आकृति है इन चारों में से कौन सी आकृति बन सकती है, ठीक है। तो ये बताना है कि जो फूल है क्या वो फूल लाल हो सकते हैं, और लाल जो है क्या कपड़े होते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। फूल यानी कि लाल का जो है हम पहले बनाएंगे, उसके बाद क्या कह रहा है फूल जो है, क्या फूल जो है वो लाल हो सकते हैं, फूल लाल हो सकते हैं। आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल हो सकते हैं। क्या लाल जो है कपड़े हो सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये क्या हो गया कपड़े का, और ये क्या होगा आपका फूल का, ठीक है। ये बीच में जो है वो लाल का है, ठीक, ये कपड़े का है, और ये जो है फूल का है, ठीक। इस तरीके का डायग्राम आपका यानी कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार ये सीरीज चल रही है, जो क्वेश्चन मार्क है इन ए यानी कि ए से डी तक में कौन से ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। वाई जो होता है वो 25 पे होता है, वी जो होता है वो 22 पे होता है, एस जो होता है वो 19 पे होता है, ठीक। पी 16 पे, एम 13 पे, और जो है वो 10 पे। तो अगर हम देखो इसमें लॉजिक क्या करें, अगर इस साइड से देखें हम 10 3 13 3 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, ठीक, 22 3 25। तो अब लास्ट में यानी कि यहाँ से क्या होगा -3 घटेगा, तो 7 यानी कि क्या आ जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो जी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक। तो जी इसमें भी है और इसमें भी है। अगला हम देखेंगे अभी क्या हुआ हमारे -3 का इसमें गैप चल रहा है, ठीक है। -3 -3 -3 -3 और -3 -3, यहाँ पे क्या आ गया जी। अगला देखेंगे सी, सी सी को क्या लिखा है आई लिखा है, तो इसमें क्या करें +6 कर दिए, ठीक। 6 3 9, 9 6 15, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 ए, और ए 6 7, 7 6 13, ठीक है, यानी कि डी कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जो डी होगा वो प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है प्यारे बच्चों जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में कैसे देना है आपको, यानी कि 7 है, 7 का क्या हो जाएगा बी, इस तरीके का आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे 7 का बी है तो बी या डी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। तो अब देखेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 14 से 18 हुआ, 18 से 24, और 24 से 32, 32 से 42, और इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पहले संख्या आएगी, ठीक। लॉजिक क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 14 से 18 यानी कि 4, 18 से 24 यानी कि 9, 18 2, ठीक, 18 2 और 4 2 6, 18 और 2 20, 20 4 यानी कि 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 14 4 18 और 4 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 यानी कि 6 2 8, 8 यानी कि दो। अब क्या हो रहा है देखो 2 यहाँ से कितना बढ़ा है 4 2 6 +2, 6 2 8 +2, अब यहाँ क्या होगा 10 प्लस, अब क्या होगा 12, यानी कि 42 में अगर हम 12 प्लस करेंगे यहाँ क्या होगा 12, 2 2 4, और 4 जो है आपको ओनली जो है सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, यानी कि सी यानी कि 54 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो 54 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे, देखो ए यदि परसेंट का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए जो है वो बी का पिता है।
देखो इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है एग्जाम में, आपको देखो ये दे रखा है, ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है लास्ट से। तो जेड मतलब जो आपका हैज है वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक। तो ए बी का भाई है, तो क्या कर रहा है, ए जो है यानी कि जो क्या है, भाई है, ठीक है। भाई को क्या करते हैं हम, बी से प्रदर्शित करते हैं, ब्रदर, ठीक, बी। अब आगे जो जाएगा हैज है, तो ये भी क्या है, इसका भाई है, हैज है ना, तो भाई है। अब आगे परसेंट का क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, तो ये क्या ना है, ये पिता है यानी कि पी। अब ये लड़के हो गए इनके दोनों को, ठीक है। अब एस का क्या कह रहा है, यानी कि एस, एस का क्या कर देगा, एस का डॉलर, तो यानी कि डॉलर क्या होगा आपका, ये जो होगा डॉलर क्या बन जाएगा आपका, ए यानी कि बी। ए एस बी का अर्थ है कि ए जो है वी की पत्नी है, तो ये कौन है, इसकी पत्नी है, पत्नी ए, ठीक। तो ये कौन है, माता पिता हैं, ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि के का आर से क्या संबंध, जो के है, जो के है उसका आर से क्या संबंध, तो वो जो होगा, वो के जो होगा वो क्या लगेगा आर का, यानी कि आर जो है वो के को क्या बोलेगा, तो वो जो है माँ बोलेगा, क्योंकि जो है ये माता पिता हैं दोनों, और ये जो है उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जिसका भी ए है वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा नौवा। नौवा प्रश्न है कि देखो एस, इसमें लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एस जो होता है वो 19 पे होता है, एस जो होता है प्यारे बच्चों वो आता है 19 पे, यू जो होता है वो 21 पे होता है, और एल ये अब लॉजिक इनमें देखो, देखो सबसे पहले हमें ये इसमें देखना है कि इसने जो है एस बी क्यू एन को यू ई वी यू कैसे लिखा है, ठीक है। वही लॉजिक हम इसमें एल आर एफ एच में यूज करेंगे, वो उससे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लॉजिक देखेंगे, देखो एस जो होता है वो 19 पे होता है, लिखा क्या है 21, ठीक। अब 21 लगाया यानी कि 2 प्लस करा है, 19 2 21 यानी कि 2 प्लस करा है, इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, 12 पे होता है ये एल, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 14 यानी कि एन, ठीक। एन आपको 2 में दिख रहा है, ठीक है, एन यहाँ पर आ गया। उसके बाद बी जो होता है वो दूसरे नंबर पे होता है, लिखा 5 यानी कि ई, ठीक है, कितना प्लस करा है 3, देखो इधर देखो ऐसे, यहाँ पर एन हो गया। अब बी जो होता है वो दूसरे पे होता है, ई जो है वो 5 पे होता है, तो प्लस कितना करा है 3, यानी कि पहले में 2 प्लस और तीसरे में 3 प्लस, 3 प्लस, तो इसमें 3 प्लस करेंगे 18 होता है, यानी कि आर जो होता है वो 18 पे होता है, इसमें 3 प्लस करेंगे 18 3 यानी कि 21 यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया एन यू, और एन यू ऑप्शंस जो हैं प्यारे बच्चों वो आपको ओनली बी ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शंस जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें बताना है कि स्पेलिंग, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है कि जो सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है, पहले आपको देखना है ये कहाँ तक कॉमन है, देखो कहाँ तक कॉमन है, ये यू यानी कि आर, आर तक है प्यारे बच्चों, वो आपको क्या दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ तक हमने काट दिए हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, ई जो होता है वो 5 पे होता है, ए जो होता है वो 1 पे, आई जो होता है वो 9 पे, और आई जो होता है वो 9 पे, और ए जो होता है वो 1 पे। तो ए वाले सबसे पहले देखेंगे हम, ए वाले सबसे पहले देखेंगे कौन सा पहले आएगा, ए। इसके बाद बी जो होता है 2 पे आता है, बी जो है 2 पे आता है, एल भी है, एल भी है, तो ई जो लिखा है वो 5 है, यानी कि दूसरा जो है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद पाँचवा आएगा, ठीक है, दूसरा पाँचवा। तो ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका बी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 5 ओनली आपको जो है सी ऑप्शन नजर आया, तो सी जो होगा आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को कैसे किया है, जहाँ तक कॉमन मिल रहा है वहाँ तक आप क्या कर देंगे, वहाँ तक काट देंगे, ठीक। यहाँ तक कट कर दिया, ई 9 पे होता है, इसी तरह इसका काउंट करेंगे, इसका भी और इसका भी, इसका भी। ए ऑप्शन पहले देखेंगे, ए ऑप्शन यानी कि आई 9 पे होता है, ये इसमें देखो पहले दूसरा देखेंगे फिर पाँचवा, दूसरा पाँचवा में देखेंगे तो ए तक कट गया, बी से कट गया, एल से कट गया, 5 पे आता है ई, और वाई जो होता है वो 25 पे आता है, तो पहले जो आएगा वो दूसरा होगा, फिर जो होगा वो पाँचवा होगा, ठीक। तो 2 5 ओनली आपके सी ऑप्शन में है, तो प्यारे बच्चों वो सी ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने जो है इस क्लास में तीसरा यानी कि प्रैक्टिस सेट तीसरा करा, इसी तरह जो हमारी सेक्शन आगे बढ़ते रहेंगे, और जो आपके चैप्टर्स हैं एसएससी एमटीएस के, उनमें से मैं आपके 2 2 3 3 क्वेश्चंस मैं रोज़ आपके ला रहा हूँ, ठीक है। जो आपके एसएससी जीडी सीआरपीएफ में पूछे गए प्रश्न हैं, और प्रीवियसर के जो आपके क्वेश्चंस में वो उनमें से जो पैटर्न नए हैं उन पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस मैं बनाकर ला रहा हूँ, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारा प्यारे बच्चों एस यानी कि सिवन स्टडी हॉल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्द मिल सके। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस साइट में, तब तक के लिए। और कल जो है प्यारे बच्चों आपकी जो है वो संडे है, तो कल जो है आपको छुट्टी रहेगी। तो अगले सोमवार से मंडे से हम अगले इसका जो है वो अगला चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।